नमस्कार, मैं पंडित विनय भार्गव आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। श्री संतान सप्तमी व्रत कथा। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री श्याम सदा शिवाय नमः। बोलिए गजानन भगवान की जय। उमापति महादेव जी की जय। कथा का आनंदमय मंगलमय होकर के अमृतमय पान करें। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा, हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बताइए जिसके प्रभाव से मनुष्यों के सांसारिक क्लेश दूर होकर के धनवान, पुत्रवान, सुखवान हो। यह सुन भगवान बोले, हे राजन, तुमने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय लोमस ऋषि मथुरापुरी में वसुदेव देवकी के घर गए। ऋषि को आया हुआ देखकर दोनों ही अति प्रसन्न हुए। उनको आसन पर बैठाकर उनकी वंदना की, साष्टांग नमन किया। तब मुनि प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। कथा कहते कहते लोमस ऋषि बोले, हे देवकी, दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इसी प्रकार राजा नहुस की स्त्री भी दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रताप से उसे संतान सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर देवकी ने मुनि से कहा, हे मुनिवर, कृपा कर मुझे चंद्रमुखी का संपूर्ण वृत्तांत, इस व्रत का सविस्तार मुझे बतलाने की कृपा करें, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पाऊं। लोमस ऋषि ने कहा, हे देवकी, अयोध्या में राजा नहुस थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर थी, स्वरूपवान थी। उसी नगर में विष्णुगुप्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम भद्रमुखी था। वह भी अत्यंत स्वरूपवान स्त्री थी। रानी व ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू नदी में स्नान करने गए। वहां उन्होंने देखा कि अन्य बहुत सी स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप में श्री गणेश, शिव पार्वती की मूर्ति स्थापित कर उनकी पूजन कर रही थी। रानी व ब्राह्मणी ने यह देखकर उन स्त्रियों से पूछा, हे बहनों, तुम यह किस देवता का पूजन, व्रत आदि कर रही हो? यह सुन उन स्त्रियों ने कहा कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रहे हैं और हमने गणेश, शिव पार्वती का पूजन अक्षत, चंदन आदि 16 उपचार विधि से किया है। यह सुन रानी व ब्राह्मणी ने इस व्रत के करने का मन ही मन संकल्प करके घर वापस लौट आई। ब्राह्मणी भद्रमुखी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी चंद्रमुखी राजमद के कारण कभी इस व्रत को करती और कभी भूल जाती। कुछ समय बाद यह दोनों मर गईं। दूसरा जन्म में रानी ने वंदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई, परंतु ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भूली और भगवान गणेश, शिव पार्वती का ध्यान करती रही। उधर रानी बंदरिया की योनि में भी सब कुछ भूल गई। कुछ समय बाद इन दोनों ने यह देह भी त्याग दिया। तीसरा जन्म मनुष्य योनि में हुआ। ब्राह्मणी ने तो एक ब्राह्मण के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया। उस कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया तथा विवाह योग्य होने पर उसका विवाह अग्निभोज नामक ब्राह्मण से कर दिया गया। भूषण देवी के अति सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र पैदा हुए। यह सब भगवान शिव के व्रत का फल था।
दूसरी ओर शिव जी की पूजा से विमुख निसंतान रानी दुखी रहने लगी। रानी व ब्राह्मणी में जो प्रेम पूर्व जन्म में था वह अब भी बना रहा। रानी जब वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगी तब उसके गूंगा, बहरा, बुद्धिहीन, अल्पायु वाला एक पुत्र हुआ तथा 9 वर्ष की आयु में ही इस संसार को छोड़कर चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक से बहुत दुखी हो व्याकुल रहने लगी। देवी योग से भूषण देवी ब्राह्मणी रानी के यहाँ अपने शव पुत्रों को लेकर पहुंची। सभी बालक को साथ में लेकर के पहुंची है रानी के यहाँ। रानी ब्राह्मणी ने इस वैभव एवं 8 पुत्रों को देखकर उसके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई, ईर्ष्या करने लगी। उस ब्राह्मणी ने रानी का दुख दूर करने के लिए अपने 8 पुत्रों को रानी के पास छोड़ दिया। रानी ने पाप के वश होकर उन ब्राह्मण के बालकों को लड्डू में जहर मिलाकर खिला दिया, परंतु भगवान शिव की कृपा से एक भी ना मरा। जब भूषण देवी भगवान की पूजा सेवा से निवृत्त होकर के आई तो रानी ने उससे कहा, मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए लड्डू में विष मिलाकर खिला दिया, परंतु इनमें से एक भी ना मरा। तूने ऐसा कौन सा दान पुण्य व्रत किया है जिसके प्रभाव से तेरे पुत्र भी नहीं मरे और तू नित्य नए सुख भोग रही है? इसका कारण मुझे बता, मैं तेरी बहुत ऋणी रहूंगी। रानी के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, रानी, मैं तुम्हारे 3 जन्म का हाल कहती हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। पहले जन्म में तुम राजा नहुस की चंद्रमुखी नामक पत्नी थी और मैं ब्राह्मणी थी। हम तुम दोनों अयोध्या में रहते थे और तुम्हारा मेरा बड़ा प्रेम था। एक दिन हम सरयू नदी में स्नान करने के लिए गए तो वहाँ कुछ स्त्रियाँ श्री संतान सप्तमी का व्रत व शिव गणेश गौरी का पूजन करते देख हम तुमने उस व्रत को करने का निश्चय किया, किंतु तुम तो राजमत के कारण कभी करती तो कभी भूल जाती, जिसका फल तुम आज भी भोग रही हो। मैंने तो इस व्रत को प्रेम भाव से नियम पूर्वक किया है और आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुम्हें वंदरिया और मुझे मुर्गी की योनि प्राप्त हुई। शिव जी की कृपा एवं व्रत के प्रभाव से मैं भगवान का कीर्तन भजन करती रही और व्रत का नियम पूर्वक करती रही और तुम अपने इस संकल्प को इस जन्म में भी भूल गई। मैं समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर यह जो भारी संकट है उसका एकमात्र यही कारण है। इसलिए मैं तो कहती हूँ कि आप अब भी श्री संतान सप्तमी का व्रत करिए, जिससे तुम्हारा यह संकट दूर हो। लोमस ऋषि बोले, हे देवकी, इतना सुन रानी ब्राह्मणी के चरणों में क्षमा याचना मांगने लगी और गणेश शिव पार्वती की अपार महिमा के गीत गाने लगी। उस दिन से रानी ने नियम अनुसार श्री संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी संतान सुख भोगकर अंत में शिवलोक को गई। हे देवकी, भगवान शिव के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि पथभ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ पर अग्रसर हो जाता है, अंत में ऐश्वर्य सुख भोग कर मोक्ष पाता है। लोमस ऋषि कहने लगे, हे देवकी, इसलिए मैं तुमसे भी कहता हूं कि तुम भी इस व्रत को करने का अपने मन में दृढ़ संकल्प करो, तो तुम्हें निश्चित ही संतान सुख की प्राप्ति होगी। इतनी कथा कह भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि लोमस ऋषि इस प्रकार हमारी माता को शिक्षा देकर चले गए। ऋषि के कथा अनुसार माता देवकी ने इस
व्रत को किया, जिसके फल स्वरूप मेरा जन्म हुआ। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के लिए कल्याणकारी है, परंतु पुरुषों को भी सामान्य रूप से कल्याणदायक है। यह संतान को सुख देने वाला व पापों का नाश करने वाला उत्तम व्रत है, जिसे स्वयं करें और दूसरों से भी कराएं। जो नियम पूर्वक इस व्रत को करके भगवान गणेश, शिव, पार्वती की सच्चे मन से आराधना करता है, प्रेम भाव से विश्वास के साथ पूजन, आराधना, व्रत करता है, निश्चित ही उसके समस्त प्रकार के मनोरथ भगवान शिव पूर्ण करते हैं और वह अंत में शिव लोक को प्राप्त करता है। इस प्रकार से प्रेम भाव से विश्वास के साथ भगवान का पूजन करें, आनंदमय होकर के अमृतमय कथा का पान करें। हर हर महादेव। इस प्रकार से आपको अनेकों अनेक कथाएं, शास्त्रानुसार जानकारी, उपाय प्राप्त होते रहें तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पुनः मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ। श्री राधे राधे।